बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। वो कहता है फ्रॉम ईच राइट एंगल ट्राइंगल कैलकुलेट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो कहता है कि आप लोगों ने हर राइट एंगल ट्राइंगल की से आप लोगों ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। अब ये बेटा लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास कौन सा बेटा लोगों के पास 90 डिग्री का है। तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगी बेटा लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर होगी बात। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 टर्मिनोलॉजीज होती है टोटल। जो 90 के सामने वाला होता है ये बेटा आप लोगों के पास हमेशा कहलाता है हाइपोटेनियस, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं बेटा आप लोगों के पास वक्र। क्लियर होगी बात। फिर जो आप लोगों के पास जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, ये आप लोगों के पास क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं बेटा आप लोगों के पास अमूद। क्लियर होगी बात। नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास दैट इज बेस। उर्दू में क्या कहेंगे बेटा आप लोगों के पास इसे हम कायदा। क्लियर होगी बात। आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हो, क्या कहलाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। उर्दू में कहते हैं कायमतुज जाविया मुसल्लस। अब इस कायमतुज जाविया मुसल्लस या राइट एंगल ट्राइंगल की तो 3 चीजें होती है। हाइपोटेनस जिसे हम वक्र कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने टेढ़ी लाइन होगी, और जो आप लोगों के पास ये होगा ये अमूद कहलाएगा, और नीचे वाली चीज क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास बेस, जिसे हम क्या कहेंगे कायदा। क्लियर होगी बात। अब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। टोटल कितनी रेशियोज है बेटा आप लोगों के पास 6। सबसे पहले क्या है आप लोगों के पास साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये आप लोगों ने वैल्यूज याद रखनी है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आप लोगों के पास उर्दू में लिखी हुई है। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। रेसिप्रोकल होता है मींस के उलट। अब देखो साइन थीटा किसके बराबर है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इधर क्या हो गया आप लोगों के पास हाइपोटेनस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर है नीचे आ गया। देखो अमूद बटा वतर, ये क्या हो गया वतर बटा कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सीकेंट। कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। इधर कितना है बेस ओवर हाइपोटेनियस। फिर क्या आ जाएगा वतर ओवर कायदा। फिर अमूद ओवर कायदा, ये आ जाएगा कायदा बटा अमूद। समझा की बात की। ये टोटल 6 आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये आमने सामने वाले 1, 4, 2, 5 और 3, 6 ये बेटा आप लोगों के पास क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल मींस के उलट है। अब ये 6 की 6 ये आप लोगों के पास गिवन की हुई है। जो यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास 1 से लेकर 10 तक ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है। ये वाला पोर्शन आप लोगों के पास क्वेश्चन का है कि गिवन किया हुआ है कि इस ट्राइंगल के लिए, ये जो ट्राइंगल है इसके लिए अब आपने इन तमाम की वैल्यूज क्या करनी है कैलकुलेट। फार्मूलाज बेटा मैंने सामने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थीटा की। नंबर 1 दे देते हैं बेटा आप लोगों के पास। साइन थीटा किसके बराबर है बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कहां से देखना है, इससे ट्राइंगल से। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 4, ये आ जाएगा 4/5। ये हमने बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब किस पे चलेंगे बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट पे। ओके बेटा सेकंड पार्ट में क्या लिखा होगा cos थीटा। क्या लिखा होगा बेटा आप लोगों के पास cos थीटा। ओके बेटा cos की वैल्यू क्या है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके बेटा बेस क्या है 3। बेस कितनी है बेटा आप लोगों के पास 3 ओवर हाइपोटेनियस मींस के वही वतर। ये कितना दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास 5, ये आ जाएगा 5। ये इनकी वैल्यूज दी हैं जो आप लोगों के पास सामने दिया हुआ। नेक्स्ट थर्ड में क्या है बेटा आप लोगों के पास tan थीटा। इधर बेटा आपके पास नंबरिंग दे लेते हैं थर्ड, और हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं tan थीटा की। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा आप लोगों के पास 4 और बेस कितना है 3, तो आ जाएगा 4/3। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में क्या है बेटा आप लोग पास सीकेंट थीटा। नेक्स्ट क्या है बेटा आप लोग पास सीकेंट थीटा। ये मैंने वैल्यूज इसलिए ली है ताकि आप लोगों को फार्मूले याद हो जाए। सीकेंट थीटा बेटा आप लोग पास किसके बराबर है, यहाँ देख लेते हैं। सीकेंट थीटा आप लोग पास कॉस का रेसिप्रोकल है, यह जगह हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस कितना है बेटा आप लोगों के पास हाइपोटेनियस ओवर बेस मींस के 5/3, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5/3। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है दैट इज कोसेकेंट थीटा। क्या है बेटा आप लोगों के पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू बतानी है। कोसेकेंट थीटा बेटा आपके पास किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। ये लिखा हुआ हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 5 है ओवर परपेंडिकुलर मींस के 5/4 हो जाएगा। यहां से भी देखें तो इसका रेसिप्रोकल 4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या पार्ट में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले
cot 5। अब बेटा आप लोगों के पास एंगल चेंज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने जो तमाम वैल्यूज लिखी थी ये किसके लिए लिखी थी, थीटा के रिस्पेक्ट, किसके लिखी थी, थीटा के लिए। अब यहाँ पे एंगल क्या लिखा हुआ है, 5 मींस के इवन। हमेशा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जैसे ही जो एंगल जहां दिया हुआ होता है, जिस एंगल का आप लोग कैलकुलेट कर रहे होते हो उसके ऑपोजिट साइड पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब देखो अब एंगल ये वाला है तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली बन रही है, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, किसके लिए, जब एंगल चेंज होगा। ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर मींस के अमूद, और ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कायदा मींस के बेस। ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास बेस मींस के कायदा आप लोगों के पास बन जाएगा। क्लियर होगी बात। आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे ही एंगल चेंज होगा तो उसके ऑपोजिट साइड वाला हमेशा परपेंडिकुलर बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, देख लेना है, एक बात। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग इस तरह भी ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं कि अगर थीटा फाई में कन्वर्ट होगा तो परपेंडिकुलर जो है वो बेस में और बेस जो है वो परपेंडिकुलर में आप लोगों के पास चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो एंगल आप लोगों के पास दिया होता है। समझाई बात की। जो आपके पास प्रीवियस के अंदर जो थीटा के अंदर परपेंडिकुलर था वो कायदा बन जाएगा, मींस के आप लोगों के पास बेस बन जाएगी, और जो उसके अंदर जो आप लोगों के पास बेस थी वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, मींस के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ओके, अब ये बात समझ आ गई है। हम लोगों के पास cot 5 कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, cot 5 की वैल्यू कितनी होगी। ओके बेटा, cot 5 आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सी है बेटा आपके पास, 4, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर था। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास इसके 7 पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अब आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, जैसे ही एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में चेंज हो जाएंगी। इस तरह याद कर लो तो भी ठीक है, नहीं तो जो एंगल होगा उसके सामने वाला बेटा आपको हमेशा परपेंडिकुलर होगा और उसकी वक्र आप लोगों के पास सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास। 7 में क्या गिवन किया हुआ है, tan फाई। ओके बेटा, tan फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan फाई। ओके बेटा, tan की वैल्यू क्या गिवन की हुई है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 3 ओवर बेस मींस के 3/4 आ जाएगी। नेक्स्ट 8 पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा आप लोग के पास। 8 पार्ट के अंदर क्या गिवन किया हुआ है, 8 पार्ट के अंदर गिवन किया हुआ है कोसेकेंट फाई। ओके बेटा, कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ओके बेटा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आएगा, 5 ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5/3 मींस के 5/3। नेक्स्ट बेटा आपके पास सेकंड लास्ट पार्ट 9 पार्ट की तरफ चल रहे हैं, दैट इज सेकंड थीटा, सॉरी सेकंड फाई। अब सेकंड फाई आप लोगों के पास ये लिखा हुआ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ओके बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 ओवर बेस मींस के 5/4। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सेकंड फाई इज इक्वल टू 5/4। लास्ट पार्ट है बेटा आप लोगों के पास दैट इज, क्योंकि वो कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, cos फाई। क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, cos। अब cos की वैल्यू चेक कर लेते हैं। cos फाई बेटा आप लोगों के पास कौन सा है, ये वाला लिखा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या लिखा हुआ बेटा आपके पास, बेस क्या लिखी हुई है, 4 ओवर हाइपोटेन्यूज मींस के 4/5 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास एंगल्स के चेंज होने की वजह से इनकी वैल्यूज थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, चेंज। इस चीज का आप लोगों ने क्या रखना है ख्याल। ये बेटा आपके पास हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया है, अब हम इसकी बी पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके पार्ट नंबर 2 बी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों ने, साइन थीटा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। अब थीटा दिया हुआ, थीटा की रिस्पेक्ट चेक करते हैं। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये वाली साइड बेटा आप लोगों के पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। किसके लिए है, थीटा के लिए। ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, हाइपोटेन्यूज जिसे हम कहेंगे वक्र, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, बेस मींस के कायदा। क्लियर होगी बात। ये बात आप लोगों के पास किसके लिए की हमने, थीटा एंगल के लिए। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट वाला बेटा आप लोगों के पास साइन थीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ओके बेटा, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा आप लोगों के पास, 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 17। ये कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 17। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ओके बेटा, आपको इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, cos थीटा। अब आप लोगों ने चेक करना है कि cos थीटा किसके बराबर होता है। cos थीटा बेटा आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस के कायदा ओवर वक्र। बेस की वैल्यू कितनी गिवन की हुई है, 15 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 17। ये sin थीटा भी हो गया और cos थीटा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों के पास, नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा बेटा आप लोगों के पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आप लोगों के पास, 8, और आप लोगों के पास बेस कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 15। तो ये कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट आप लोगों के पास थीटा के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अभी।
ये आप लोगों के पास फोर्थ पार्ट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज सीकेंट थीटा। अब आप लोगों के पास जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 17/15। नहीं तो आप लोग इधर से भी चेक कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो बेटा आप लोगों के पास जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज याद रखनी है इनकी, बाकी आप लोगों के पास आइडेंटिफाई करके आपने जस्ट वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, दैट इज कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट बेटा आप लोगों के पास साइन का रेसिप्रोकल है, ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। इसको रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 17/8। ओके बेटा, ये 5 पार्ट तो आप लोगों का सॉल्व। अब नेक्स्ट जो एंगल आ रहा है ना वो आ रहा है फाई का। नेक्स्ट जो बेटा आप लोगों के पास एंगल आ रहा है वो किसका आ रहा है, फाई का, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था। अब देखो फाई ये वाला है, फाई के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, बेस बन जाएगी। इस तरह याद रख लो तो भी ठीक है, नहीं तो जैसे ही फाई आएगा तो आप लोग के पास बेस परपेंडिकुलर बन जाएगी, परपेंडिकुलर बेस बन जाएगी। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू गिवन की हुई है बेटा आप लोगों के पास कॉट फाई की। अब कॉट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कॉट होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके बेटा, कॉट बेस ओवर हाइपोटेनियस, सॉरी ये हाइपोटेनियस है, या जाएगा 8/17। या जाएगा बेटा पास 8/17। 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट में क्या गिवन क्या हुआ बेटा आप लोगों के पास, दैट इज tan फाई। ओके बेटा, tan और ये आप लोगों के पास कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये उलट हो जाएगा, इसका 17/8 हो जाएगा। नेक्स्ट में आप लोगों के पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट के अंदर क्या गिवन क्या हुआ है, कोसिकेंट फाई। क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, कोसिकेंट फाई आप लोगों के पास गिवन। अब देखो कोसिकेंट क्या है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ओके बेटा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर मींस के 17/15। 9th पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज सीकेंट फाई। ये आप लोगों के पास कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, सीकेंट फाई आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सीकेंट फाई क्या होगा, सीकेंट की चेक कर लेते हैं, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस ओवर बेस मींस के 17/8 बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इसका लास्ट पार्ट है 10। उसमें क्या कह रहा है, कॉस फाई। क्या कह रहा है बेटा आपके पास, कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसको उल्टा देंगे, कितना आ जाएगा 8/17। ये बेटा आप लोगों के पास इसके बी पार्ट का भी आंसर आ जाएंगे, तमाम को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा आपको इसके लास्ट पार्ट जो सी है आप लोगों के पास, उसकी डायग्राम ड्रा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यही तमाम वैल्यूज क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके लास्ट पार्ट सी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सी पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप लोगों ने साइन थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास वैल्यूज बता रहा हूं। थीटा के सामने वाला क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, बेस, और ये बेटा आप लोगों के पास जो टेढ़ी लाइन होगी ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। क्लियर होगी बात। सबसे पहले आप लोगों के पास वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा हम, दैट इज साइन थीटा। उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा आप लोग के पास 5 ओवर हाइपोटेनियस मींस के 5/13 आ जाए। क्लियर होगी बात। अब आप लोग पास सेकंड वाली वैल्यू पे चलेंगे। सेकंड वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है बेटा आप लोगों के पास, cos थीटा। अब आप लोगों के पास cos थीटा बेटा आप लोग के पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी गिवन की हुई है, 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस बेटा आप लोग के पास कितना है, 13। नेक्स्ट बेटा आपको इसकी थर्ड वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड आप लोग पास वैल्यू कौन सी है, दैट इज tan थीटा। अब आप लोग पास tan थीटा बेटा आप लोग पास किसके बराबर होता है, ये हमें फार्मूला लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आप लोगों के पास कितना है, 5 ओवर बेस मींस के 5/12 मींस के 5/12। नेक्स्ट फोर्थ वाली वैल्यू पे चल रहे हैं। फोर्थ वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, दैट इज सीकेंट थीटा। कौन सी वाली गिवन की है बेटा आप लोगों के पास, सीकेंट थीटा। उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा, सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो cos का उलट कर देंगे 13/12। फिफ्थ पे चल रहे हैं, जो कि लास्ट वैल्यू है बेटा आप लोगों के पास थीटा के लिहाज से, यह है कोसिकेंट थीटा। क्या दी हुई है बेटा आप लोगों के पास, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन वाले को उल्टा देंगे, 13/5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आप लोग उसके 6 वाले पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अब ये जो 6 वाले से ऑनवर्ड जो बेटा आपके पास 10 तक है, ये सारे किसके अंदर है, 5 के अंदर है। सबसे पहले लिखा हुआ है cot 5। ओके बेटा, अब cot वाले 5 के अंदर जैसे ही 5 होगा, 5 के सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास, 5 के सामने वाला बेटा आप लोग के पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेटा आप लोग के पास अब क्या हो जाएगी, बेस। मींस कि जैसे ही एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी हाइपोटेनियस वैसे का वैसे रहेगा। अब बस cot किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस मींस के 5/13। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 5/13। ये देखो 5/13। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कौन सा है, दैट इज tan फाई।
tan बेटा आप लोग के पास इसी का रेसिप्रोकल होगा, tan फाई क्या आ जाएगा 13/5, ये आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5, इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट का। 8 की तरफ मूव कर रहे हैं, 8 पार्ट में क्या दिया हुआ है कोसिकेंट फाई, ओके बेटा यहाँ कितना आ जाएगा कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट कितना है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है बेटा आप लोगों के पास, हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, ये आ जाएगा 13/12। नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास कॉस है, सॉरी सीकेंट है, ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगा सीकेंट फाई इज इक्वल टू, ओके बेटा सीकेंट फाई क्या है, ये सीकेंट है हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस मींस के 13/5 आ जाएगा। ओके बेटा लास्ट पार्ट जो कि 10 है उसके अंदर आप लोगों के पास क्या गिवन किया हुआ है cos फाई है, जो कि सीकेंट का क्या है बेटा आप लोगों के पास रेसिप्रोकल है, इसको उल्टा देंगे 5/13 बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। जो बेटा सेकंड क्वेश्चन वो भी सेम पैटर्न पे है, जस्ट आप लोगों के पास कुछ वैल्यूज चेंजिंग है और आप लोगों के पास ये वाला जो ट्रायंगल है वो चेंज है, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज क्या करनी है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम पैटर्न के ऊपर वो कहता है कि जस्ट वैल्यूज आप लोगों के पास कम हो गई हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सॉल्व करना है। sin थीटा cos थीटा tan और वैल्यूज, अब इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास थीटा के रिस्पेक्ट से बता रहा हूं, थीटा के सामने वाला बेटा आप लोगों के पास क्या होगा इसके रिस्पेक्ट है, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास इसका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेटा आपके पास इसका परपेंडिकुलर, और ये वाला बेटा आप लोग के पास क्या होगी इसकी बेस, और ये थीटा के रिस्पेक्ट बता रहा हूं, ये आप लोगों के पास क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर आप लोगों के पास दिया हुआ वो बेस होती है, और जो टेढ़ी लाइन होती है वो आप लोगों के पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज। अब ये उनकी वैल्यूज भी दी हुई है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, ओके बेटा यहाँ लिख लेते हैं दैट इज साइन थीटा। आप लोगों के पास किसकी वैल्यू है बेटा आप लोगों के पास साइन थीटा है, और साइन थीटा बेटा आपके पास किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों के पास सी, परपेंडिकुलर क्या है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू सी गिवन की हुई है, ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आप लोगों के पास बी आ जाएगा सी बाय बी। सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, सेकंड पार्ट के अंदर बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है cos थीटा, क्या गिवन किया हुआ बेटा आप लोगों के पास cos थीटा, cos वैल्यू किसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस के a बाय b, ये आ जाएगा a बटा b। नेक्स्ट आप लोग पास थर्ड वाली वैल्यू गिवन की हुई है, थर्ड वाली को उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है बेटा आपके पास दैट इज tan थीटा, क्या आ रहा है बेटा आप लोग के पास tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आप लोग के पास, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस के c बाय ये आ जाएगा c बाय ये हमने आप लोगों के पास थीटा के रिस्पेक्ट कैलकुलेट वैल्यूज कर ली है। आगे वाली जो तीनों वैल्यूज है वो बेटा आप लोगों के पास किसके रिस्पेक्ट है फाई के रिस्पेक्ट। अब फाई के अंदर ये दोनों क्या हो जाएंगी चेंज, क्योंकि ये फाई के सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, और अब ये क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास बेस, किसके लिए फाई के रिस्पेक्ट, क्योंकि देखो फाई के सामने वाला मींस के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर फाई है वो आप लोगों के पास बेस, और ये टेढ़ी लाइन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। ओके बेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है साइन फाई, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास साइन फाई के अंदर साइन किसके बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मींस के a बटा b, ये कितना आ जाएगा a बटा b। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहा है cos फाई, क्या है बेटा आप लोगों के पास cos फाई। ओके बेटा cos फाई क्या आ जाएगा, cos किसके बराबर है ये वाली बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस के c बटा b, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास c बटा b। लास्ट में जो बेटा आप लोगों के पास वैल्यू गिवन की हुई है वो किसकी है दैट इज tan फाई। ओके बेटा tan फाई को कैलकुलेट कर लेते हैं, tan फाई क्या होगा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आ जाएगा a बाय c। चेक कर लेते हैं, देखो परपेंडिकुलर कितना है बेटा आप लोगों के पास a है, और बेस कितनी है बेटा आप लोगों के पास c, तो कितना आ जाएगा a बाय c। ये बेटा आप लोगों के पास उसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, जस्ट ट्रायंगल चेंज थी और वैल्यूज आप लोगों के पास कुछ चेंजिंग थी, उसके मुताबिक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स के थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कहता है कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्रायंगल एबीसी वेरीफाई दैट। आप लोगों के पास एक ट्रायंगल गिवन किया हुआ है, उसके अंदर बेटा आप लोगों को पहले साइन थीटा कोसेकेंट कॉस सेकेंट तमाम की वैल्यूज निकालनी है, निकालने के बाद इनके फर्स्ट को वेरीफाई करना है, सेकंड को भी और थर्ड को भी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एंगल थीटा दिया होगा, थीटा के अकॉर्डिंग ये वाली साइड क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगी बेस, और ये वाली बेटा आप लोगों के पास जो 5 है ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास
हाइपोटेनियस। क्लियर होगी बात? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, नीचे वाला हाइपोटेनियस और उधर आपके पास ऑपोजिट साइड वाला बेटा आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। अब हमने आपके पास क्या करना है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा को वेरीफाई करना है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहां से देख लेते हैं, देखो साइन थीटा आप लोगों के पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मींस के 3/5। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, मींस साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 3/5 मल्टीप्लाई। अब ये डॉट का मतलब ये कुछ नहीं, सिंपल इसका मतलब मल्टीप्लाई। कोसेकेंट क्या है, कोसेकेंट इसका उलट है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। 5/3 क्या जाएगा बेटा आपके पास, 5/5 के साथ 5 कैंसल आउट, 3 के साथ 3, आंसर कितना आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बेटा अभी से ये सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, वो कहता है कि cos थीटा secant थीटा इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, cos थीटा secant थीटा इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, cos की वैल्यू कितनी गिवन की हुई है, cos आप लोग के पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। cos की वैल्यू कितनी है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस मींस के 4/5 मल्टीप्लाई सेकंड उसका उलट होगा, ये क्या आ जाएगा 5/4 मींस के सेकंड आप लोगों के पास कितना है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस कितना है, ओवर बेस मींस के 5/4। 5 के साथ 5, 4 के साथ 4, कितना आंसर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड। जैसे आप लोगों ने वैल्यू इसमें पुट करनी है, ऑटोमेटिक आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट पार्ट है बेटा आपके पास, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, tan की वैल्यू कितनी गिवन की हुई है बेटा हमारे पास, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस के 3/4, उसका आप लोगों के पास उलट हो जाएगा, वो होगा आप लोगों के पास बेस ओवर परपेंडिकुलर मींस के 4/3। 3 से 4 से कितना आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके तीनों पार्ट आप लोगों के पास वेरीफाई हो जाएंगे इस ट्राइंगल को देखते हुए अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा जो कि एक ही आप लोगों के पास गिवन किया होगा। फिर उसके बाद आई होप कि बेटा आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरह आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रीज को रेशोज को बेटा आपके पास सॉल्व करते हुए आप लोगों ने क्या करना, हमने वेरीफाई करना। ठीक है, मिलते हुए आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।